हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। कैसे हैं सभी? नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम मेरे भाई सभी को। क्या हाल चाल है? एक बार जल्दी से मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, चीजों को एकदम फैला दो। जितने भी आपके पास ग्रुप है, स्टडी ग्रुप या फिर जो भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले हैं, सबको बोल दो लाइव आ चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जल्दी से। मैं ठीक हूं मेरे भाई, आप लोग बताइए। अच्छा ये बताइए, कल कल की क्लास किसने देखी थी? कल वाली क्लास किसने कल की क्लास देखी थी? किसने कल की क्लास देखी थी? जल्दी से बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार मेरे भाई, नमस्ते नमस्ते। जल्दी से बताइए, किसने कल की क्लास देखी थी? राधे राधे भाई, राधे राधे। जल्दी से बताओ एक बार। जी सर, जी सर, मजा आया था कल की क्लास में? सब कुछ तैयार हो गया? अपोजिट याद हो गए? प्लेस वैल्यू याद हो गई? सब कुछ याद हो गया ना? अच्छा, जो बच्चे कल की क्लास नहीं देख पाए हैं और आज की क्लास में जुड़े हैं, एक बार आज की क्लास के बाद कल की क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, और आप अगर बिगिनर हैं तो बिल्कुल देखना जरूर, क्योंकि मैंने उसमें अपोजिट अल्फाबेट्स और प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स की बहुत आसान ट्रिक से आपको याद करा दी है। ठीक है, और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट टाइम क्लास है सर मेरी। स्वागत है भाई आपका। सब कुछ चलेगा मेरे भाई, सब कुछ चलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपके सामने ये टाइम टेबल लगा हुआ है। देखो, सुबह सुबह 10 बजे जीत राणा सर की क्लास होती है, जिसमें करंट इशू जो मुद्दे अभी चल रहे हैं ना, करंट वाले, उन पर चर्चा करते हैं सर। ठीक है, डेली कोई ना कोई एक करंट का टॉपिक होता है जिस पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में उन चीजों पर बात होती है सुबह। फिर उसके बाद में साहिल सर की क्लास चलती है 11 बजे सुबह। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मैं आ चुका हूं, डेली 3 बजे आ जाता हूं इस टाइमिंग में क्लास लेने। और मेरे बाद 5 बजे विकास राणा सर की क्लास होती है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो आप सभी क्लासेस पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। हाँ या ना? सभी क्लासेस ले रहे हैं ना सब लोग? कोई ऐसा तो नहीं जो क्लासेस छोड़ रहे हो? भाई सारी क्लासेस पढ़ो, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट टीम है आपके सामने, और जी जान से वर्क कर रही है यूट्यूब पर भी। आपका एक फर्ज और बनता है मेरे भाई। देखो, ये संख्या लाइव वाली घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए डेली। ठीक है ना? क्योंकि देखो, आप भी समझेंगे जब कोई टीचर यूट्यूब पर आने लग रहा है, मेहनत करने लग रहा है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मन में एक चीज आती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्टेड हो हमसे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठा पाए हमारी मेहनत का, जो मैं पीछे से रात भर बैठ के बेस्ट क्वेश्चन चुन के लाता हूं ना, वो। आपका एक काम है, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। देखो, जैसे आपका मनोबल बढ़ता है ना, कैसे? जैसे आप मोक देते हैं, मोक में एक बड़ा अच्छा स्कोर आ गया, आपको कैसा लगता है? यार मजे आ गए, आज तो एक मोटिवेशन मिल जाता है ना, आप पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, इस बार सिलेक्शन लेंगे। टीचर के साथ भी सेम होता है, टीचर भी इंसान है मेरे भाई, मेहनत कर रहा है रात भर, बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा है, और जब उसने देखा ना कि हाँ मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उसका और मनोबल बढ़ जाता है, बोले कल और बेस्ट पढ़ाऊंगा भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो भरोसा जताए हुए हैं मुझ पर। तो आपका एक काम है, ज्यादा से ज्यादा शेयर मारेंगे, और जैसे आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, पूरी टीम को, मेरे को क्या, हम लोगों को, और हमारी पूरी टीम ये वादा करती है भाई, अपना बेस्ट देके जाएगी। पूरा यूट्यूब देखना और अपना यूट्यूब देखना, कंटेंट कंपेयर करना, पेड से भी बेहतर पढ़ा के चलेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आप लोग क्विक ट्रिक बाई साहिल सर ऐप डाउनलोड कर लें। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां क्या चलता है? वीकली फ्री टेस्ट होते हैं, आप वो टेस्ट भी करें और उन फ्री टेस्टों का फायदा उठाएं। चलिए जी, आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। आज कल हम कुछ छोटी छोटी बातें जान चुके थे और कुछ क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, हाँ या ना? चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा टाइमर लगा के चलूंगा आपके लिए, नहीं तो फिर बच्चे कहते हैं सर टाइम नहीं दिया, इसलिए मैं आपको पहले ही टाइमर लगा के चलूंगा। 30 सेकंड का टाइमर रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन 30 सेकंड। भाई एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, अगर 30 सेकंड में क्लिक हो रहा है तो ठीक है, और क्लिक नहीं हो रहा है तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करिए।
बहुत जल्दी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा राम यादव मेरे भाई, सब यही मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे भाई क्विक ट्रिक बाई साहिल सर ही है, वहीं पर सारी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, ठीक है ना, वहीं सारी पीडीएफ अपलोड हो जाती है क्विक ट्रिक बाई साहिल सर पर। तो आप उसको ही फॉलो करें चैनल को, और वहां से आप सारी पीडीएफ डेली पा लिया करें। चलो जी, आंसर आने लग रहे हैं मेरे भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बी 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 बी। चलो टाइम अप, ये तो बहुत ऊपर टाइम चला गया भाई। ध्यान से देखो बोर्ड पर, क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले ये काम करना है कि इनकी आप नंबरिंग कर लें। चलो मैं नंबरिंग करके आपको यहां दिखाता हूं, थोड़ा नीचे कर लिया मैंने क्वेश्चन। अब देखो इनकी नंबरिंग कल इसीलिए याद कराई थी, जितनी जल्दी नंबरिंग हो जाएगी क्वेश्चन उतनी जल्दी खत्म। देखो भाई 21, 22, 23, 24, अरे सर ये तो लगातार आने वाले अल्फाबेट से, लेकिन यहां तो क्या है, सब कुछ 24, 24, 24 और 24 क्यों, 25, 25, 25, 25, यहां तो सब कुछ 25 है सर। फिर क्या कर सकते हैं सर इसमें, अच्छा जरा देखना, अगर मैं इससे इस पर जाऊं तो एक बढ़ाना पड़ेगा बस, और इससे इस पर जाऊं तो दो बढ़ाना पड़ेगा, इससे इस पर जाऊं तो सर तीन बढ़ाना पड़ रहा है, और यहां से यहां जाने पर चार बढ़ाना पड़ रहा है। तो जरा देखना सेम लॉजिक लगाकर, अगर यहां से डी से एक इधर जाऊंगा, एक बढ़ाकर ई पर आ जाऊंगा, बिल्कुल सर। अच्छा सी से दो बढ़ाकर भी ई पर आऊंगा, और बी से दो बढ़ाकर भी ई पर आऊंगा, और ए से बढ़ाकर भी आपका चार बढ़ाकर भी ई पर आऊंगा। तो इसका मतलब है एक बढ़ाया गया, +1, +2, +3 और +4 वाला लॉजिक। क्या बात सबके समझ में आ गई, क्लियर हुआ लॉजिक? हाँ जी सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ आपका 30 सेकंड का टाइमर। टूट पड़ो जल्दी से क्वेश्चन पर भाई, करिए जल्दी से, करो क्वेश्चन को। करिए करिए करिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लिया करो, नंबरिंग आपको बहुत ज्यादा मदद देगी। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना भाई, नंबरों पर बड़ा अच्छा वर्क करता है। टाइम अप हो गया है सर हमारा। तो देखो भैया, पहले मैंने नंबरिंग कर ली, ये क्या है, तो आपने बोला सर ये है हमारे पास दो, ये चार, ये आपका 6 और ये 8, ये 4, ये 23 सर, और ये आपका 4, और फिर ये है सर हमारे पास 19। अब जरा देखना क्या लॉजिक लग रहा है सर, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये दो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं है दूर, दो बढ़ा दिया मैंने, काम चल गया। लेकिन सर यहां से देखना, ये तो 4 से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए अचानक से, तो दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि सर बहुत ज्यादा बढ़ना मतलब क्या है, अपोजिट। आपको कल मैंने बताया था ना, दोनों अपोजिट मिलकर कितना बना देते हैं, 27 नंबर बना लेते हैं। अच्छा फिर ये कितना बना रहे हैं सर, ये भी 27 बना रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर ये अपोजिट हो गए दोनों। अच्छा फिर अगले पर फिर से दो बढ़ाया है इन्होंने, और फिर यहां पर जरा देखना, इसको 8 और 19 को ये भी सर 27 बना रहे हैं, इसका मतलब है अपोजिट। कहानी ये है कि पहले में दो बढ़ाया गया, दूसरे को अपोजिट कर दिया गया, तीसरे में दो बढ़ाया गया, चौथे को अपोजिट कर दिया गया। कहानी समझ में आ गई ना? तो सेम कर दो, टी से दो बढ़ा दो, कहां पहुंच जाओगे, वी पर सर, और फिर वी का अपोजिट कर दो, कहां आ जाओगे, ई पर सर। फिर वाई से दो बढ़ा दो, जेड और ए पर आ जाओगे। हाजी कहां पर हो, वाई, वाई से कितना बढ़ाना है जरा देखेंगे एक बार, बढ़ाना नहीं भाई घटाना है, यहां कहां ध्यान था, 6 से 4 पर आए हैं, दो माइनस हुआ है, तो यहां भी दो माइनस करो, वाई से दो माइनस करेंगे हम लोग, कहां आ जाएंगे, डब्ल्यू पर। तो भाई यही आंसर हो गया, वीई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। ये राजी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन पर टूट पड़ो, और आपका टाइमर भी लगा दिया गया है। ये लो 30 सेकंड आपके लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड, जल्दी से करिए। हाँ जी बिल्कुल, घटाना है वहां। करेंगे जल्दी से, टाइम होने जा रहा है। एसएससी जीडी में इतने वैकेंसी, हाँ जी वैकेंसी बहुत है एसएससी जीडी में। चलिए जी, हाँ जी नोटिस तो ऐसा ही जारी हुआ है, बाकी देखते हैं। टाइम अप,
चलो भैया नंबरिंग करने पर लग जाए, लग जाते हैं सर। 13, ये 13 हो गया भाई, ये 1 हो गया, ये 18, ये 11, ये 5 और ये 20। यहां देखेंगे सर, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया सर, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया और ये 22। अब जरा देखो नंबरिंग से, पहले से अगर मैं यहां 9 पर आऊं तो क्या होगा? 13 से 9 पर आने के लिए मुझे 4 घटाने पड़ेंगे सर, -4। अच्छा सर, 1 से 5 पर जाने के लिए मुझे 4 जोड़ने पड़ रहे हैं सर। लॉजिक यहीं से थोड़ा सा दिमाग में आने लगेगा कि सर 4 घटे फिर 4 जोड़े, मतलब एक बार घटना एक बार जुड़ना तो नहीं हो रहा। देखना यहां 18 से 15 पर आने के लिए 3 घटाने पड़े और 11 से 14 पर जाने के लिए 3 जोड़ने पड़े। तो सर लॉजिक मुझे समझ में आ गया, हो क्या रहा है, 4 घटाए 4 जोड़े, 3 घटाए 3 जोड़े, तो अगली बार कहानी कुछ ना कुछ 2 पर होनी चाहिए। तो यहां 2 घट गए सर, और ये 20 से 22 पर जाने के लिए 2 जुड़ गए सर। तो क्या हुआ कि 4 पहले घटाया, फिर जोड़ा 4, फिर 3 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा। सेम कहानी 20 में से यहां पहले 4 घटाओ तो मेरे भाई पी आ गया। हाँ जी सर, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। आगे बढ़ जाइए, अब इसमें 4 जोड़िए, 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कहां पहुंच जाएंगे? 12 पर, मींस एल पर। फिर ई में से 3 घटाइए, 3 घटाएंगे तो भाई कहां आ जाएंगे हम लोग? बी पर। तो कहानी ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर हो गई है सबको बात? सबको समझ में आ गया ना मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जी, और ये आपका साथ में टाइमर। करिए जल्दी से सर, बिहार पुलिस वैकेंसी आया है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करिए। भाई चीजों को अगर आपको पसंद आने लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है ना? बताइए, देख रहे हैं इतने ज्यादा बच्चे और लाइक इतने कम है, क्या करें? नाराज हो गए हो आप हमसे भाई, हैं? कैसे काम चलेगा? कैसे कैसे होगा भैया? हाँ जी, टाइम अप। इतना ऊपर टाइम चला गया। चलो जी देखते हैं, यहां देखते हैं भाई क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं भाई, इधर फुर्सत में लिख दूं। चलिए, चलो जी, दूसरा क्या है? EKISSQ। चलो इनकी जल्दी से हम क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। 12, 5, 14, 15, 22 और 15। यहां नंबरिंग कर देते हैं भाई। ये कितनी हो गई जी? 17, 19, 19 और ये 9, ये 11 और ये 5। जरा देखना लॉजिक क्या लगता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, जरा देखा भाई, अब 15 से अगर मैं 17 का ही लॉजिक देखूं, लास्ट से लास्ट वाले का, तो ये कितना हो रहा है? +2 हो रहा है सर। अच्छा, यहां 22 से 19 पर जाने पर क्या हो रहा है? -3 हो रहा है सर। पहले +2 हुआ, फिर -3 हुआ। अच्छा, इधर 19, 15 से 19 पर जाने पर +4 हो गया सर। और इधर क्या हो रहा है सर? यहां माइनस हो रहा है, लेकिन कितना माइनस हो रहा है? -5। सर लॉजिक समझ में आ गया। पीछे से अगर मैंने देखा तो +2, -3, +4, -5, संख्या लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो अभी यहां क्या होगा? अभी यहां जुड़ जाएगा और 6 जुड़कर ये आ रहा है और यहां से 7 घट के ये आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। तो फिर टूट पड़ो क्वेश्चन पर। देखो पहले क्या करना है? जोड़ना है। तो 18 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 20, मतलब टी। फिर आपका 3 घटाना है, 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा 2, मतलब बी। कौन कौन सा ऑप्शन खत्म हुआ? चलो ये ऑप्शन गया। आगे आ जाइए, इस बार भाई 4 जोड़ना है, 7 और 4 11, 11 का मतलब के। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे आगे आपको घटाना है 5। तो भाई अगर 14 में से 5 घटाओगे तो 9, 9 पर आएगा आई। और इस बार आपको भाई 6 जोड़ना है, तो 9 में 6 जोड़ोगे 15 और 15 पे आएगा ओ, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई।
चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग जल्दी से। टाइमर स्टार्ट। चलो भाई, टाइमर ठीक है ना, या फिर टाइमर हटा दिया जाए? एक बार सजेस्ट करिए। मुझे लगता है 30 सेकंड आपको मिलने चाहिए क्वेश्चन के लिए, जिससे कि आप देख पाए क्या लॉजिक है। बताइए एक बार। जल्दी से बताओ भाई। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अरे मेरे भाई, सब लोग आप मेरे छोटे भाई बहन हो, और छोटे भाई बहन बनकर रहो, ठीक है? दुनिया में किसी का फैन नहीं बनना है। चलिए जी, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम अप। इधर आ जाइए। यहां देखो भैया, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को करने में। अच्छा यहां देखो, ये 2 हो गया जी, ये 2, ये 1, ये 14 और ये 11। अच्छा यहां देखना, ये 23 है सर, बिल्कुल जी। अच्छा ये कितना है आपके पास में? 24 है। और ये कितना है जी? 12 है। और ये कितना है आपके पास में फिर? 10 है। तो जरा लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो अगर मैं यहां से ये देखूं लास्ट टू लास्ट, तो 11 से 10 होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब एक घट जाएगा तो काम बन जाएगा सर। बिल्कुल सर। अच्छा ये 14 से 2 होता हुआ, 12 होता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 घट जाएगा सर, काम चल जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी, क्यों ना सर पीछे से अगर मैंने देखा तो 1 घटाकर ये, 2 घटाकर ये, तो फिर 3 घटाने पर ये आ सकता है क्या? हाँ जी, 3 घटाने पर तो ऑब्वियसली 3 घटाने पर, 1 से जब 3 पीछे जाओगे तो आप 24 पर ही जाओगे। ऐसे देखो ना, ए से पीछे क्या होता है? पिछली वाली सीरीज का जेड, फिर वाई और फिर एक्स। तो ए से अगर 3 पीछे जाओगे तो 1, 2 और 3 पीछे जाओगे तो एक्स पर ही तो पहुंचोगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से इसका मतलब है ये 3 घटाने पर ही मिला है, और फिर ये 4 घटाने पर मिल गया सर। कहानी समझ में आ गई है? थोड़ा अटपटा लगता है क्वेश्चन ऐसा देखने में कि सर लॉजिक समझ नहीं आ रहा, ये तो बड़ा अजीब हो गया। हाँ या ना? तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि पीछे जाने पर आप लोग पिछली सीरीज में राइट की ओर से एंट्री ले लेते हैं। जैसे एक से अगर, ए से अगर आप पीछे जाने लग रहे हैं, तो ए से पीछे क्या होता है? फिर से जेड, वाई और एक्स, ये होता है ए से पीछे। तो ए से पीछे 3 जाओगे तो 1, 2, 3 एक्स पर पहुंचोगे। समझ में आ गया सर लॉजिक? क्या है कि इसमें से तो 1 घटा दो, 1 घटाकर इधर लिखो, तो भाई क्या हो जाएगा? के सर। ठीक है जी सर। फिर इसमें से 2 घटाकर सर यहां लिखो, क्या आ जाएगा सर? एम सर। अच्छा फिर इसमें से 3 घटाकर यहां लिखो, क्या आ जाएगा? ए। और इसमें से 4 घटा के लिखो, क्या आ जाएगा भाई? इसमें से अगर हम 4 घटाएंगे आई में से, 4 नहीं भाई, यहां कितने घट रहे हैं? 4 थोड़ा ना घट रहे हैं, 20 से हम 23 पर पहुंच गए ना। हाँ जी, क्योंकि 4 घटाने पर ई आना चाहिए, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार चेक करना, यहां बी से हम कहां पहुंचे हैं? डब्ल्यू पर। 5 घटाए भाई, 5 घटाए, कितना घटाए? 5। तो यहां भी 5 घटाएंगे और डी आएगा। लॉजिक दोबारा देखेंगे, यहां से 1 घटा था, -1, यहां से -2, यहां से -3, और ये -4 नहीं, -5 है। तो आप भी अपने में -5 करके चलेंगे, तो आपके पास में यहां डी ए के एम के आएगा। तो डी ए एम के किस में है भैया? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। डी ए एम के चाहिए ना? हाँ जी, डी ए एम के, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका टाइमर होता है स्टार्ट। जल्दी से कर दीजिए, करिए भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, क्या लॉजिक लग रहा है? टाइम अप होने जा रहा, कुछ तो ऐसे तुक्के मार देते पहले ही। सर यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू मेरे भाई। चलिए टाइम अप करते हैं भैया, नंबरिंग। हाँ जी, आइए। इसीलिए कल मैंने आपको नंबरिंग याद कराई थी
की एनालॉजी हो, या फिर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो भी, या अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ेंगे हम तो भी, भाई ये नंबरिंग अल्फाबेट्स की हमें बहुत ज्यादा काम आएगी, तो इसलिए हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए, ये जी मतलब 7, ए मतलब 1, टी मतलब 25, 8, 24, 25, 24। चलो भैया लगाते हैं लॉजिक। मुझे सबसे पहले तो यही 7 से 8 होते हुए दिख रहा है सर, एक बढ़ने पर ऐसा हो गया। अच्छा सर, ये 1 से 24 हो रहा है, तो 1 से 24 आगे तो बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। मैं पीछे चला जाऊं घटाकर कुछ तो सर आप बोलेंगे 3 घटाने पर, अभी देखा था ना लास्ट क्वेश्चन में से, ए में से 3 घटाओगे तो एक्स पर पहुंचोगे, तो ये -3 पर आ रहा है सर। अच्छा 20 से 25 सर +5 पर आ रहा है। लॉजिक समझ में आने लग रहा है कुछ? ऑड नंबर हो सकते हैं ये, देखो 1, 3, 5। अच्छा फिर 5 से आप 24 पर जा रहे हो तो कितना पीछे जाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 7 पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, कितना पीछे जाना पड़ेगा? 7 पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो लॉजिक समझ में आ गया कि पहले 1 आगे गए, फिर 3 पीछे गए, फिर 5 आगे गए, 7 पीछे गए। ऑड नंबरों में चल रहा है लगातार, लगातार ऑड नंबरों में चल रही है बात। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, मैं न्यू हूं यहां पर, आपका स्वागत है। और आप डेली जुड़िए, मजेदार सेशन चल रहे हैं। और पिछली जो 3 क्लासेस हो गई है ना एनालॉजी की, वो जरूर देख लेना। अच्छा पिछली 2 देखें ना देखें, जो कल हुई है वो जरूर देख लेना, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा इधर आ जाइए भैया, 19, 9, 14 और ये कितना हो गया आपके सामने भाई 11। अच्छा स्टार्ट करो, एस से 1 बढ़ाओ, 1 बढ़ाते ही आप कहां पहुंच जाओगे जी? टी पर। अच्छा यहां 9 में से 3 घटाओ, कहां पहुंच जाओगे जी? एफ पर। तो बस यही आपका आंसर आ गया, TFSD, ऑप्शन नंबर डी आ गया जी। क्या आ गया? डी आ गया। आपसे पहली बार मुलाकात हुई, मस्त पढ़ाते हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साहब ये रहा, ठीक है, और ये रहा फिर आपका साथ में टाइमर। टूट पड़ो, आक्रमण, जल्दी से करिए। सभी नए बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कर दो। जब अगर आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आशा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है राहुल, बिल्कुल मेरे भाई। चलिए देखते हैं जी क्या होने लग रहा है। आप कहें तो नंबरिंग कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं नंबरिंग। तो जरा देखो ये कितना होने लग रहा है यहां पर, 14, 18, 7, 12, 5, 4, 7, 12, 12 और 17, और ये 13, 15, 20, 9, 22, 1, 20, 9, 15, 14। चलो स्टार्ट कर दो मेरे भाई यहां से। देखना सर, अगर मैं 14 और 13 की बात करूं तो ये तो मेरे दिमाग में पहले ही मंकी आ गया सर। एम और एन देखते जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ना मंकी है, तो आपके में भी होना चाहिए कि सर ये अपोजिट तो नहीं है कहीं। या फिर एक और चीज क्लिक हुई कि -1 हो सकता है। तो 2 चीजें हुई मेरे दिमाग में क्लिक, एक तो -1 और एक अपोजिट। चलो तो आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहां से मैं किस पर आया? 15 पर, तो ये -3 होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो अब -1 भी हो सकता है और माइनस आगे 3 भी हो सकता है, आगे -5 है कि नहीं देखते हैं। अच्छा ये 7 से 20 हो गया भाई, अब तो और क्लियर हो गया, GT रोड है ये तो ये तो सर अपोजिट वाला ही लॉजिक है। ये -1 वाला यहां लॉजिक नहीं था। यहां देखो क्या हुआ, पहले अपोजिट हुआ, फिर -3 हुआ, फिर अपोजिट हुआ, और थोड़ा आगे बढ़ना जरा, 12 से 9 पर आए हो तो फिर से -3 है भाई। लॉजिक समझ में आ गया। क्या होने लग रहा है, एक बार अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, फिर -3, आगे बढ़ना जरा, ई का अपोजिट वी है सर, तो ये अपोजिट हो गया। फिर 4 से 3 घटाकर 1, फिर माइनस हो गया है। फिर 7 का अपोजिट 20, मतलब GT, बिल्कुल सर। एल में से 3 घटाकर 9, ठीक है सर। फिर एल का अपोजिट O और Q से 3, ठीक है सर, लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक क्या है? लॉजिक है सर अपोजिट -3, अपोजिट -3, अपोजिट -3, ये वाला लॉजिक है साहब। चलो तो फिर टूट पड़ो आप भी अपने क्वेश्चन पर।
ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करना है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, फिर ई में से -3 कर देंगे हम लोग, तो कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सर -3, अच्छा इस बार यहां नहीं पूछा, इधर वाला पूछा है, इधर वाला क्या रहेगा। देखो यहां मिसिंग है ना, ये आपको रेशियो के बाद वाली वैल्यू दी है, पहले वाली पूछी है। तो अब आपको ये देखना है कि ये एम के अपोजिट से डी बना होगा, और मेरे भाई ये किस में से 3 घटाकर बनाया गया है, तो यहां एच रहना चाहिए। अच्छा मेरे को दिमाग में क्लिक क्यों हुआ, क्योंकि मैं ई में से 3 घटाने जा रहा था, लेकिन वो तो था ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है ना, तो इसका मतलब है यहां ये पहले वाली वैल्यू पूछ रहा है कि यहां एच रहा होगा और उसमें से 3 घटकर ई बना होगा। अच्छा फिर एम का अपोजिट यहां एन रहा होगा, बिल्कुल सर, और ये ई एच में से ही घटकर बना होगा। क्लियर है, हाँ जी सर। तो कितने ऑप्शन हट गए इतने से, जरा देखना, एक तो यही हट गया, एक ये हट गया, बचे ये 2 ऑप्शन। थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक किस में से 3 घटाकर बनाएंगे, या किस में से 3 घटाने पर ए बनेगा, तो सर ए जो बना होगा वो किस में से 3 घटाने की बात चल रही है ना यहाँ पर, नहीं घटने वाला हो गया, अपोजिट पूछा है, तो ए के अपोजिट यहाँ जेड आना चाहिए सर। और इसमें क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, गया सर, कहानी खत्म। देखो एम के अपोजिट डी, एच में से 3 घटाकर ई बनाया है, एन के अपोजिट एम, एच में से 3 घटाकर ई बना दिया, और जेड के अपोजिट फिर ए। यहीं तक मुझे पता चल गया। तो ऑप्शनों पर ना साथ के साथ नजर रखनी है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होती, ऑप्शन बीच में से ही पता चल जाता है हमको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टूट पड़ो जल्दी से इस क्वेश्चन पर, और ये है आपके सामने आपका टाइम। लीजिए मेरे भाई, करिए जल्दी से क्वेश्चन को। सर बिहार एसएससी का भाई ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, ये बैच सब कुछ कवर होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे यहां से। बताइए जल्दी से, टाइम अप होने जा रहा है, और हो भी गया जी भाई। चलो देखते हैं, सबसे पहले करते हैं जी नंबरिंग क्वेश्चन पर। तो ये कितना है सर, 8 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 20 है, 1 है, और ये 12 है। इधर देखना जरा, ये 10 हो गया सर, ये 12 हो गया, ये आपका 23 हो गया सर, ये 11 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 9 है, और ये 3 है। अब जरा लॉजिक लगाते हैं भाई क्या हुआ होगा यहाँ। अगर मैं 8 से ही 10 पर जाऊं तो मुझे एक लॉजिक लगता हुआ दिखा है कि सर ये +2 हो रहा है। फिर यहाँ 15 से मैं 12 पर आ गया, तो यहाँ सर घटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कितना घटता हुआ नजर आ रहा है सर, 3 घटता हुआ नजर आ रहा है। फिर 19 से मैं 23 पर गया, तो यहाँ 4 जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और दिमाग में घंटी बज गई इतने से ही, क्या सर, +2 -3 +4, तो कहानी ऐसे बढ़ती जा रही है लगातार, 2 3 4 5 6 ऐसे, लेकिन एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। आगे और रीचेक कर ले थोड़ा सा, देखो 16 में से अगली बार घटेगा 5 तो 11 पर आ जाएंगे, 9 में अगली बार 6 जुड़ेगा तो 15 पर आ जाएंगे। फिर जरा देखना 20 में से 7 घटा है तो 13 पर आए हो, और एक में 8 जुड़ा है तो 9 पर आए हो, और यहां पर 12 में से 9 घटा है तो 3 पर आए हो। लॉजिक समझ में आ गया, क्या किया है, पहले 2 जोड़े, फिर 3 घटाए, फिर 4 जोड़े, फिर 5 घटाए, फिर 6 जोड़े, फिर 7 घटाए, फिर 8 जोड़े और 9 घटा दिए। ये लॉजिक है, लगातार ऐसे संख्याएं लेकिन एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है, एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है। चलो तो सेम आप यहां अप्लाई करेंगे। 13 में 2 जोड़ दोगे मेरे भाई, कहां पहुंच जाओगे, ऊपर। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो गए। हाँ जी सर, इधर आ जाइए, ई में आप कितने घटा देंगे, 3 घटा देंगे, कहां पहुंच जाएंगे, बी पर। अच्छा डी में आप 4 जोड़ देंगे मेरे भाई, कहां पहुंच जाएंगे, एच पर। और आई में से अगर आप 5 घटा देंगे तो कहां आ जाएंगे, डी पर। और मेरे भाई सी में आप 6 क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, आई पर। कहानी सबसे एंड में बदल रही है, तो सबसे एंड वाले पर देखो ना, क्या करना था सबसे एंड में जी, आपको 9 घटाना था, तो आप यहां से 9 घटा देंगे, तो 9 घटा देंगे तो मेरे भाई कहां पहुंचेंगे, तो जरा ई से 9 घटाएंगे हम लोग मेरे भाई, तो कहां पहुंच जाएंगे, 4, और 5 और घटा दीजिए, तो आपका जेड, आपका वाई, आपका एक्स, आपका डब्ल्यू और आपका वी पे पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुई बात, कहां पर पहुंच गए भाई, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर पहुंच गए।
फर्स्ट पर पहुंचेंगे साहब, फर्स्ट पर। किसमें से? ई में से आप 9 घटाएंगे तो कहां पहुंचेंगे जी? आप पहुंचेंगे सर 22। ठीक है, क्लियर हुई है बात? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और यही साथ में आपका ये रहा टाइमर। लो भाई करो जल्दी से, जल्दी से करिए, मजा आने लग रहा है ना? हाँ जी जल्दी से बताएं, अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस करने में? लेवल ठीक ठाक है? मीडियम लेवल चल रहा है? जी सर, जी सर, यस सर। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो, टाइम अप होने जा रहा है और आपका टाइम हो गया जी अप मेरे भाई। चलो देखते हैं फिर क्या होने लग रहा है यहां पर। नंबरिंग कर देंगे तो बहुत आसान चीजें हो जाती है। देखो क्या है, वैसे आप बिना नंबरिंग के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग करने पे पता है क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसने बचपन से नंबरों को बहुत अच्छे से जाना है। मैं नहीं बता सकता अगर मेरे से कोई रैंडमली पूछ ले कि भैया क्यू से 5 पहले क्या था, लेकिन मेरे से अगर कोई पहले ये पूछ ले ना कि 17 से 5 पहले क्या था तो मुंह से 12 निकलेगा। इन बातों को समझिए। जैसे अगर मेरे से कोई पूछ ले ना कि 13 से 10 पहले क्या था तो आराम से बोल दूंगा मैं भाई 3 था। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले एम से 10 पहले कौन सा अल्फाबेट है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अल्फाबेट्स पर उतना अच्छा वर्क नहीं किया जितना कि नंबर पर किया है। इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि सबसे पहले आप नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने में थोड़ा सा बच्चे बोलते हैं सर टाइम लग जाता है। जितना टाइम आप नंबरिंग करने में लगा रहे ना उतना आप लॉजिक ढूंढने में बचा भी लेंगे फिर टाइम, क्योंकि नंबरों पर दिमाग फिर स्पीड से काम करने लगेगा। चलो देखते हैं भैया। देखो ये क्या आ गया, 3 1 18 14 1 20 9 3 और यहां कितना आने लग रहा है 19 2 4 13 और ये आपका 26, ये 4 10 21। चलो भाई देखो एक सरसरी नजर में काम बन जाए तो बनता हुआ नजर आ गया सर, बिल्कुल आपको दिख गया होगा। अगर मेरे को तो देखो नंबर है बहुत आसानी से एकदम दिख जाते हैं। क्या दिख रहा है जरा देखना, ये वाले नंबर ना यहां एक एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इधर, और ये वाले नंबर भी ना यहां इधर से एक एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं दिखे आपको? देखो मैं दिखाता हूं, ये वाले 3 जो है ना ये 18 से 19 होके आगे आ गया देखो, और भाई ये 1 से 2 होके यहां और ये 3 से 4 होके यहां आ गया। अच्छा एंड के 3 भी देखो ऐसे ही हो रहे हैं, ये 3 से 4 होके यहां, ये 9 से 10 होके यहां और ये 20 से 21 होके यहां पर। सर बीच में क्या गेम है फिर? एक घट रहा है क्या? 14 से एक घट रहा होता तो फिर एक से घटकर यहां पर कितना आने लग रहा है? जेड। ये भी सही है सर, एक एक घट के आ सकता है यहां भी। यहां क्या होने लग रहा है, सब में एक एक बढ़ के आ रहा है और बीच में एक एक घट के आ सकता है कि यहां से एक घटा दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे 13 पर, और यहां एक घटा दोगे तो कहां पहुंच जाओगे 26। चलो सर इन सब में एक एक जोड़ा और तिरछा कर दिया, ऐसे ही आप करो। ई में एक जोड़ेंगे इधर एफ, आर में एक जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा एस, और एफ में एक जोड़ेंगे जी। ये किस किस में आ गया इतना सा? तो देखो ये ऑप्शन तो यहां गलत हो गया। चलो आगे इधर आ जाइए जरा, ये एस एक बढ़कर क्या हो जाएगा टी, एम एक बढ़कर क्या हो जाएगा एन, हाँ जी सर, और यहां से आपका ओ एक बढ़कर क्या हो जाएगा पी। तो ये किस में आ रहा है टी एन पी। तो भाई देखो टीईवी ये तो गलत हो गया, टीएनपी इन दोनों में है। अब कहानी यहां बीच में बची भाई, ई से एक घटाकर क्या होना चाहिए? आपने बोला सर डी, लेकिन डी तो किसी में भी नहीं है सर यहां, और डी से एक घटाकर सी, तो डी सी सर किसी में भी नहीं है। फिर यहां क्या है? यहां वी और डब्ल्यू है। तो भैया एक लॉजिक और देखो, इन दोनों बीचों में क्या हो सकता है कि जब ये 14 है और ये 13 है तो ये अपोजिट भी तो हो सकते हैं, और ये 1 है और ये 26 है, देखो ना एन का अपोजिट एम और ए का अपोजिट जेड भी तो हो सकते हैं। तो ऐसा भी तो लॉजिक लग सकता है कि बीच में अपोजिट ही हो, ई का अपोजिट वी और डी का अपोजिट डब्ल्यू। बिल्कुल सर यही लॉजिक लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहानी समझ में आ गई है क्या लॉजिक है? मिड में अपोजिट वाला लॉजिक है, बिल्कुल 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 बीच में, हाँ जी बीच में अपोजिट है बीच वाले दो का, यही लॉजिक लग रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा और ये हमारा टाइमर लग गया जी। चलो करते हैं भाई क्वेश्चन को।
भाई इतना बड़ा बड़ा आता है तभी तो देखो एग्जाम का मैं नाम भी लिख के लाया हूं साथ में, और CHSL 10+2 है, 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, जिससे कि आप कहीं ये ना सोच लें कि सर ऐसे ही क्वेश्चन कराने लग रहे हैं। बस अंतर ये है कि मैं उनमें से ठीक ठीक लॉजिक ढूंढ के ले आया हूं, ठीक है। बहुत सारे बिल्कुल आसान भी आते हैं, वो मैं नहीं लेके आया। चलिए जी, टाइम अप। देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहां पर। देखो भाई नंबरिंग करो तो ज्यादा मजा आएगा देखने में। देखो ये हो गया 16, 15, 9, 14, 20। यहां देखना भाई साहब 20, और ये 16, और ये आपका 11, और ये 17, और ये हो गया जी आपके पास में 16। जरा देखना क्या लॉजिक लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं तो इसमें तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, ये टी का टी हो गया है। बिल्कुल सर। अच्छा, बीच वालों पर अगर नजर डाल के देखें तो ये 15 से एक 16 होता हुआ ऐसे नजर आ रहा है +1, और ये 9 से 11 होता हुआ +2 आ रहा है, और ये 14 से 17 सर +3 होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ +1 +2 +3 हो रहा है। तो फिर साइड वालों पर लॉजिक क्या है? तो सर सेम रहने दो, ये टी का टी रहने दो, और देखो पी का पी रहने दो। इसका मतलब है ये कह रहा है कि साइड वाला जो पहला था वो आखिरी में पहुंचा दिया, जो आखिरी में था वो पहला पहुंचा दिया, और बीच के नंबरों को एक एक बढ़ा दिया है। भाई इसने रीचेक करने को भी दिया है। अगर सेम लॉजिक है तो देखो एस से एस ही रहा, ये यहां पर बी से बी ही रहा, बिल्कुल सर। ओ से एक बढ़कर पी हो गया +1, एन से 2 बढ़कर पी हो गया सर, और ई से 3 बढ़कर एच हो गया। कहानी समझ में आ गई? सेम लॉजिक यहां है। देखो कभी कभी ऐसे लॉजिक जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो एग्जामिनर 2 दे देता है ऐसे, बोले भाई जो तू लॉजिक लगा रहा है ना, वो एक बार इस पर अप्लाई करके देख ले, तेरा लॉजिक सही है कि नहीं है। अब जरा यहां आ जाइए भाई, सेम लॉजिक कराते हैं फिर। इधर एन, और एंड में आ जाएगा एस। ई से एक बढ़ाकर क्या हो जाएगा? एफ। वी से 2 बढ़ाकर क्या हो जाएगा? एक्स। और ई से 3 बढ़ाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आई। एन एफ एक्स, 3 बढ़ाकर कितना हो जाएगा भैया? आई क्यों हो जाएगा? 8 होगा ना, एच। चलो, एन एफ एक्स एच एस, एन एफ एक्स एच एस, ये सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और साथ में आपका टाइम। चलो भाई करते हैं, करिए करिए करिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक। इसका आंसर दो, उसका तो डी 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 है, एकदम सही है, लेकिन इसका आंसर दो। हाँ जी, टाइम अप हो गया सर। तो फिर नंबरिंग कर लें, अब क्या कर सकते हैं। देखो 20, 21, 18, 14, 9, और ये आपका 16, 17, 20, 19, 17, 10, 15। लगाते हैं लॉजिक साहब, क्या लॉजिक लगता हुआ यहां दिख रहा है आपको? जरा देखना क्या लॉजिक लग रहा है भाई इसमें। देखो 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 देखो, जल्दी से ध्यान से देखो, दिख गया सर। ये देखना जरा, 18, 21, 20, और ये आपका क्या होता दिख रहा है जी? 19, 20, 17 दिख रहा है यहाँ, है ना? तो फिर ऐसे देख सकते हैं ना, 18 से ये 17 ऐसा हो गया होगा, इससे एक घट के 20, और इससे एक घटकर 19। हाँ जी सर, जो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक था सेम वही है। ये आपका पैटर्न वाले क्वेश्चन है जिनमें से क्वेश्चंस को तोड़ दिया जाता है। तो भाई यहाँ 18 से एक कम करके इधर 17, 20 लिख दिया यहाँ 21 से एक कम करके, और 20 से एक कम करके यहाँ पर 19, ऐसे लिखा गया ना, 17, 20, 19। अच्छा, इसमें भी यहाँ से एक कम करके इधर एक कम नहीं, इधर बढ़ रहा है भाई, एक बढ़ाकर 15, 9 से एक बढ़ाकर 10, और 16 से एक बढ़ाकर 17। इसका मतलब है फर्स्ट 3 में तो -1 किया गया है और पलट के लिख दिया गया है, और लास्ट 3 में +1 किया गया है और पलट के लिख दिया गया है। तो आप लोग भी सेम अप्लाई करो फिर, इसमें 3 3 में तोड़ दो, और पहले 3 में से तो एक घटाकर लिखो, तो यहां डी से एक घटकर सी, और ए से एक घटकर जेड, और आर से एक घटकर क्यू, ये आ जाएगा सर। तो ये दो ऑप्शन तो यहीं पर खत्म हो गए, बचे ये दो ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक एक बढ़ा के लिखना है, तो आई से एक बढ़ाकर इधर लिखोगे तो क्या आएगा जी? जे आएगा। हाँ जी सर, तो फिर ये भी खत्म हो गया, यही आंसर आया भाई, थर्ड ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है।
कर दिया जी ऑप्शन सी लॉक आपका। चलिए, एसएससी जीडी एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अभी देखो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हैं, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन पर टूट पड़ो और ये रहा आपका टाइमर। लो जी, स्टार्ट भी कर दिया हमने। करिए जल्दी से, क्या आंसर आने लग रहा है इसका? बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है। टाइम अप हो गया भाई। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग कर चुके होंगे, हाँ या ना? जल्दी से देखते हैं भाई क्या है। फुर्सत में लिखते हैं इधर, जी के एन और ये कौन है, आर। अच्छा यहां देखते हैं ये क्या बोल रहा है, SOLH। क्या आंसर आने लग रहा है भाई आपका? ऑप्शन सी 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 सी। चलो जी, नंबरिंग कर लें, आपके कहने पर कर लीजिए सर। 7, 11, 14, 18। यहां भी कर लो भाई। ये कितना है? 19, 15, 12 और ये आपके पास कितना हो गया जी, 8। अच्छा, आप लोग ना यहां से यहां लॉजिक ढूंढने लग रहे थे इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो इससे इसमें लॉजिक पर नहीं जाते, अपने आप में ही एक पैटर्न अपनाते हैं। मैं सारे पैटर्न इसीलिए लेके आया हूं कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो। देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि इसी अगर मैं वर्ड में देखूं तो जी से अगला जो इसमें अल्फाबेट लिया है वो इससे 4 आगे है। बिल्कुल सर। और फिर के से जो अगला अल्फाबेट लिया है ना, वो इससे कितना आगे है? वो इससे 3 आगे है। और फिर एन से आगे जो लिया है वो इससे 4 आगे। इसका मतलब है फर्स्ट वर्ड जो मैंने लिया है उसमें साहब पहले 4 बढ़ाया, फिर 3, फिर चौथा आगे। अच्छा यहां देखना, यहां 4 पीछे सर, फिर यहां 3 पीछे सर, और फिर यहां 4 पीछे सर। कहने का मतलब है जो यहां चीजें बढ़ रही थी उतनी यहां मैंने घटा के ली है। ये रिलेशन है भाई पहले में और दूसरे वर्ड में। क्या लॉजिक है कि इस वर्ड में ने जो अल्फाबेट लिए हैं ना, वो जितनी संख्या में बढ़ा के लिए हैं, दूसरे वाले में मैंने उतने ही घटा के लिए। जैसे यहां 4 बढ़ा के लिया, यहां 4 घटा के, यहां 3 बढ़ा के अगला, यहां 3 घटा के, यहां 4 बढ़ा के अगला, यहां 4 घटा के। तो फिर जरा यहां लॉजिक देखना। एम की प्लेस वैल्यू आपने बोला सर कितनी है? आपने बोला जी यहां पर है 13, ये हो गया 14, ये हो गया 7 और ये हो गया जी कितना? आप बोलेंगे 2। अब देखना यार, 14 पर जाने के लिए 13 से 1 बढ़ा कर लिया होगा। हाँ जी सर। और 14 से 7 पर आने के लिए 7 घटाया है, और फिर 7 से 2 पर आने के लिए 5 घटाया है। अब जहां जो जुड़ा है अगले वाले में वो घटना चाहिए, और जो घटा है वो बढ़ना चाहिए। वही तो बोल रहा है, अगर हमने जोड़ के लिया है तो घटाएंगे, और अगर हम घटा के ले रहे हैं तो उतना जोड़ के लेंगे आगे। तो जरा देखना भाई क्या हो रहा है, यहां से एक घटा के लेना है तो क्यू से एक माइनस होने पर चलो ठीक है जी, ओ से एक माइनस होने पर एम आएगा क्या? नहीं सर। अच्छा एन से एक माइनस होने पर ठीक है, ये भी -1 वाला ठीक है सर। अब यहाँ 7 घटे थे ना, तो अगली बार में अब 7 जोड़ने हैं। तो भाई 7 जोड़ेंगे तो 16 से 19 पर तो 7 नहीं जुड़ पा रहे सर, ये तो गलत हो गया भाई। अच्छा यहां देखना, एम से टी पर जाने के लिए मतलब 13 से 20 पर पहुंचने के लिए 7 जुड़ जाएंगे सर, ये ठीक है। अच्छा इसमें भी भाई 12 से 19 पर जाने के लिए कितना है? आप 7 जोड़ देंगे, यहां तक तो अभी ये भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वहां 5 घटाया है तो अगले में 5 जोड़ना है। तो ये देखना, ये 24 है, 20 से 24 पर जाकर 5 जुड़ेंगे क्या? नहीं सर, 4 जुड़ेंगे। यहां देखो 19 से 24 पर जाने के लिए 5 जुड़े हैं, आंसर यही है। बहुत प्यारा लॉजिक था, बेहतरीन भाई साहब, वाह गजब लॉजिक सर, फर्स्ट टाइम देखा है मेरे भाई। आया है देखो 2021 में, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है, ठीक है भाई, और 2021 में आया है। मैं सारे लॉजिक उठा के ले आया हूं भाई, ये मेरा काम है आपको सारी चीजें दिखा के जा, जिससे कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए
और आप एग्जाम में सोच पाए। असली गेम क्या है भाई? कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चंस का गेम क्या है? गेम ये है कि टीचर सारे पैटर्न आपके सामने रख दे जिससे कि आप सोच पाए। एग्जाम बच्चा क्या होता है, 3-4 पैटर्न लेके पहुंचता है, अगर वो सोचने बैठता है तो वो 3-4 ही याद आते हैं उसको। एक जोड़ देना सर, एक घटा देना सर, अपोजिट निकाल देना सर, बस यही आते हैं उसके दिमाग में। इससे अलग अगर कुछ पूछ लेता है एग्जामिनर तो फिर टाइम टाइम फिस। तो मेरा काम है, मैं अब तक जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए ना वो सारे करा के जाऊंगा, चाहे क्वेश्चन एक एक दो दो ही करा पाऊं, लेकिन पैटर्न सारे दिखा दूंगा आपको। चलिए जी, एक ये है आपके सामने क्वेश्चन भाई, जल्दी से देखिए। चाहे मुझे वर्ड एनालॉजी पर क्लास एक और लेनी पड़े, लेकिन आपको पैटर्न सारे दिखा के जाऊंगा। कंप्लीट करेंगे जब हमारा चैप्टर खत्म तो ऐसा खत्म कि बस सब कुछ हमको आता हो। हमारे रीजनिंग बैच में क्लास क्यों नहीं हो रही है 1 बजे वाले में? भाई आज नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी, थोड़ा सा तबीयत खराब थी इस वजह से आकाश मेरे भाई। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इतना गुस्से में कमेंट कर रहा है भाई, काहे काहे इतना गुस्सा हो रहा है? सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, टेंशन ना ले। सुबह से शाम तक क्लास हो रही है तो थोड़ा, तेरे को भी पता है तबीयत खराब है मेरी इतने दिनों से, 2 क्लासेस ऑफ करके बीच में रेस्ट लिया है मैंने पिछले 2 दिन तक। ठीक है सर, एनालॉजी के बाद में सिमिलरिटी ले लेना। ठीक है जी, चलो इसके आंसर पर आइए। देखो भाई लॉजिक देखो, क्या लॉजिक लग रहा है? हाँ जी, क्या लॉजिक लग रहा है भाई? देखो कभी कभी क्वेश्चन इतने आसान होते हैं ना, लेकिन हम लॉजिक नहीं लगा पाते। हम लॉजिक नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा दिमाग चलता है तूफानी चीजों पर और लॉजिक बड़ा आसान होता है। देखना जरा, जो अल्फाबेट इस वर्ड में यूज हो रहे हैं ना, वो सारे अल्फाबेट मुझे यहां नजर आ रहे हैं, कोई भी अलग है ही नहीं। देखो आप, एल है, एल है सर, ए है, ए है सर, टी है, टी है सर, वाई है, वाई है सर, ई है, ई है सर, सेम है, कोई नया नहीं है। तो इसका मतलब है बढ़ने घटने और अपोजिट वाला लॉजिक तो नहीं होगा। फिर क्या होगा जब सेम अल्फाबेट आ जाए ना? बेटा कंटेंट बहुत ज्यादा दे रहा हूं, टेंशन मत ले आकाश। चलिए इधर ध्यान दीजिए। आप देखिए जब सेम अल्फाबेट आ जाए ना, तो सेम अल्फाबेट आने का मतलब है रीअरेंज किया गया है इनको, किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू इनको दोबारा से अरेंज किया गया है। तो क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर? वाई टी एल ई ए, घटता हुआ क्रम नहीं लग रहा? आपको घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। यहां से वाई सबसे बड़ा था, उठा के रख दिया, फिर टी था उससे छोटा वो रख दिया, फिर एल था वो रख दिया, फिर ई था फिर ए था। सेम आप कर दो। सबसे बड़ा यहां कौन नजर आ रहा है? टी सर, वो रख दिया। फिर उससे बड़ा छोटा कौन है? ओ। फिर उससे छोटा कौन है? एन, फिर ई और फिर ए। भाई रीअरेंज कर दिया, क्वेश्चन बन गया। टी ओ एन डबल ई ए, ऑप्शन नंबर ए। इतना मासूम सा क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग नहीं क्लिक करता। क्यों? क्योंकि हम तो तूफानी चीजें सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कहीं सेम ही अल्फाबेट तो नहीं यूज हुए, कहीं रीअरेंज ही कर दिया गया हो और मैं अपोजिट ये वो सब वॉविल कॉन्सोनेंट सारे लॉजिक लगा के देख लूं, जबकि बस रीअरेंज किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर सर ये रहा, और ये इसके साथ आपके पास आ गया इसका टाइम। करिए जल्दी से। चलिए जल्दी से करिए। सर ब्लड रिलेशन स्टार्ट, बिल्कुल आकाश मेरे भाई। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, जीवन में इतने स्वार्थी ना बने। अभी बच्चे का एक का कमेंट था कि सर चाहे आप कम पढ़ाओ, चाहे बैच कम लो, लेकिन हम जिस बैच में है उसमें 1 घंटे 15 मिनट।
मेरे भाई 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा, तू टेंशन मत ले, कुछ दिन वेट कर। ये क्या होता है ना, अभी तेरे बैच में सिर्फ 10 से 15 क्लास मैंने लिए, अभी बैच स्टार्ट हुआ था ना, तू ना मुझे मेरे भाई इतने अच्छे से अभी जाना ना कुछ, तो पहले से इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप टीचर को बहुत अच्छे से जानना। अभी कुछ दिनों में मैं तेरे बैच में 2-2 घंटे क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। एक बैच को मैं 2 टाइमिंग में चला लूंगा, जो कि चला भी लेता हूं मैं काफी बैचेस को, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा नहीं जान पाए हैं, अगर आप, बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे को अगर एक दिन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना, जिस दिन उसको जो चाहिए वो उसी दिन नहीं मिला ना, अचानक से सब खत्म। तो जीवन में पेशेंस रखो, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने से पहले उसको महसूस करो कुछ, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। सर आपकी क्लास में 55 मिनट क्लास चलती है ना, चलिए उस 55 मिनट में मैं जो डेटा देके जाता हूं उस पर फोकस कर, वो लोगों के 1.5-1.5 2-2 घंटे से ज्यादा होता है। इसका आंसर क्या है, जल्दी से करिए भाई फटाफट से, तो आप लोग देखेंगे इसका क्या आंसर आने लग रहा है, बताइए जल्दी से। देखो ये ना एक सीरीज टाइप की है, अल्फाबेटिक सीरीज है, ये आपका एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है जी, सीरीज टाइप का है। चलिए इधर आ जाइए भाई, इधर अब यहां से देखना जरा, इस वर्ड से जब आप इस वर्ड पर आए होंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिले होंगे। तो मैं नंबरिंग कर दूं, ज्यादा बेहतर लगेगा, बिल्कुल सर। ये 2 है, ये 26 है सर, ये 20 है, ये 18 है, ये 4 है, ये 2 है, ये आपका 22 है और ये 20 है। जरा देखना क्या देखने को मिल रहा है सर, ये 2 से 4 हो गया, ठीक है सर। अच्छा ये 26 में 2 जोड़ोगे आगे, तो 26 पर तो सीरीज खत्म, 2 जोड़ते अगली सीरीज का दूसरा नंबर आ गया सर, तो 2 ही जुड़ा है। अच्छा यहां भी 2 ही जुड़ा है सर, और यहां भी 2 जुड़ा है, तो 2 जोड़कर बन गया सर ये अगला, हर वर्ड में 2-2-2 जोड़ दिया, हर लेटर में। आगे बढ़े जरा, यहां देखना भाई, टी से 2 जोड़कर वी, और वी से 2 जोड़कर एक्स, बी से 2 जोड़कर डी, और डी से 2 जोड़कर एफ। इसका मतलब है यहां भी 2 ही 2, 2 ही 2 जोड़ा गया है अगले वर्ड पर पहुंचने के लिए। तो यहां से अगले वर्ड पर पहुंचने के लिए भी 2-2 ही जुड़ेगा। तो एफ में मेरे भाई 2 जोड़ोगे तो एच, और डी में 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई एफ, और एक्स में 2 जोड़ोगे तो जेड, और मेरे भाई वी में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर वी में 2 जोड़ोगे तो एक्स। तो ये आपका आंसर होगा HFZX, आंसर है जी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हुई है बात, सबके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए, बहुत प्यारा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 30 सेकंड के अंदर। बहुत ही प्यारा लॉजिक है। चलिए जी, टाइम अप मेरे भाई, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। यहां आ जाइए, देखो क्या है, यहां थे सर सिर्फ 4 लेटर, कितने लेटर, 4 लेटर थे सिर्फ सर यहां, और यहां कितने हो गए जरा देखना, 4 और 4 8। सर इसका मतलब है 4 लेटर से 8 लेटर कैसे हो सकते हैं, जब एक लेटर से 2 लेटर बन जाते हो, जब एक लेटर से कितने, 2 लेटर बन जाते हो। चलिए भैया, तो फिर 2 लेटर कैसे बन सकते हैं, अगर डी से मैं 2 बनाने जाऊं तो कौन कौन से बन सकते हैं, ये पहले बी और जी, तो सर कैसे बन सकते हैं, ये 4 नंबर का लेटर है, ये 2 है और ये 7 है। तो सर ऐसा हो सकता है कि एक बार तो इसमें से 2 घटाकर पहला लेटर बना दूं बी, हाँ जी सर, और एक बार इसमें 3 जोड़ दूं मैं तो बन जाएगा जी सर, ठीक है। ऐसे ही सर इस पर जरा देखना, ये है कितने नंबर का, 21 नंबर का, तो इसमें से 2 घटा दूंगा तो एस बन जाएगा -2 पर, और इसमें अगर 3 जोड़ दूंगा तो सर फिर 24 पर एक्स बन जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया सर, एक लेटर से 2 लेटर कैसे बन रहे हैं, कि एक तो इस लेटर से 2 कम वाला है और एक इस लेटर से 3 ज्यादा वाला है। यहां भी देख लो, नहीं तो ये आपको सेम चीज दी गई होगी, ये रीचेक करने के लिए दिया जाता है कि जो लॉजिक लगा रहे हो वही है। तो n से 2 कम l, और n से 3 ज्यादा q, e से 2 कम c, और e से 3 ज्यादा
एच, यही तो आ रहा है बिल्कुल सर। तो फिर क्या अप्लाई कर दो, के से 2 कम पर क्या आ जाएगा भैया, आप बोलेंगे सर आई आ जाएगा, और के से 3 ज्यादा पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आई एन वाला आएगा सर, पहला यही सही हो गया, यहीं से आगे बढ़ना भी नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया हमारा इतना जल्दी से। क्या कहते हो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक आपके चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यस और नो, क्लास मजेदार चल रही है। हाँ जी, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, क्लास के तुरंत बाद सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देके जाया करें, अपने जीवन का 1 मिनट निकाल के जरूर दिया करें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, हर बार बताऊंगा, मैं हमेशा कहूंगा कि टीचर भी एक इंसान है ना। और जैसे आपको अपना फीडबैक अच्छा कोई बताता ना कि यार क्या बेहतरीन पढ़ रहा है यार, तू बहुत बढ़िया पढ़ रहा है मेरे भाई, ऐसे पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको मोटिवेट करता है ना। आपका फीडबैक आपको मोटिवेट करता है। सेम टीचर को भी, हर टीचर को, कुछ टीचर नहीं बोलते हैं बात अलग है, लेकिन हर टीचर को उसका फीडबैक मिलना बेहद जरूरी होता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू सर, लव यू मेरे भाई, लव यू। आकाश मैंने तेरी बात मेरे भाई नोटिस कर ली है, यहाँ लिखवा लूंगा मैं अपने सीने पर, ठीक है। तूने एक आध क्वेश्चन पढ़ लेता ना, तू अगर इस कॉपी पेस्ट के चक्कर में, तो तेरा कुछ भला हो जाता, ठीक है। अब मुझे ये समझ आ गया कि मेरे एक बैच में, पेड बैच में, एक इतना कम सीरियस बच्चा है कि कहीं मेरी क्लास चल रही है तो वहां से वो सीखना नहीं चाह रहा, कॉपी पेस्ट करके अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहा है। तेरा ये कमेंट मैंने आधा घंटा पहले पढ़ के रिप्लाई कर दिया था, लेकिन तू फिर आधा घंटे से वही कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। बेटा तू पढ़ा लिखा बच्चा है, तू तो ऐसे फर्जी भी नहीं है, तू तो पेड बैच का है, तू ऐसी हरकतें क्यों करता है। तेरी बात मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी, पहले ही रिप्लाई दे दिया था तेरी बात का, तो फिर पढ़ने पे ध्यान देता, कुछ सीख के जाता आज की क्लास से। चल कोई बात नहीं है, नोटिस की जाएगी तेरी बात, टाइम टेबल चेंज कर देंगे, आज से हम पूरा 1.5 घंटा तुम्हारी क्लास को दे देंगे। और बताइए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात कल करेंगे मेरे भाई। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दो, और दोस्तों तक शेयर भी कर दो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्यार दें, मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं, बहुत खुशी होती है। चलिए जी, धन्यवाद।